अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपको कुछ सेटअप नज़र आ रहा है। कुछ दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि भाई मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में तफसील से बताओ, तो मैंने ये कुछ सेटअप बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा आउटडोर का टर्मिनल है। ये मैग्नेटिक कंडक्टर आप देख सकते हैं, L1 L2 T1 T2, और ये फ़ैन मोटर का कैपेसिटर है। ये हमारी फ़ैन मोटर है, आउटडोर फ़ैन मोटर, कंडेंसिंग फ़ैन मोटर। और ये कंप्रेसर का रनिंग कैपेसिटर है। और अब हमारे पास बड़ा तो कंप्रेसर नहीं अवेल था, इसलिए हमने ये आपको छोटा कंप्रेसर दिखा रहे हैं। तो मकसद ये है कि समझ आनी चाहिए, कनेक्शन कैसे करते हैं ये समझ आनी चाहिए। और ये हमारे पास इंडोर है, और इंडोर से ये वायर जो आ रही है, और ये टर्मिनल ब्लॉक वो है जो आउटडोर पर लगा होता है। वाइट कलर की हमारी फेज़ है, ब्लैक कलर की न्यूट्रल है, और ये येलो कलर की ये हमारी कॉमन या सिग्नल वायर या सीपी वायर जो इंडोर की रिले छोड़ती है 3 मिनट के बाद, ये वो है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वाइट कलर की हमारा फेज़ है, ब्लैक कलर हमारा न्यूट्रल है, और येलो कलर की ये वायर जो आपको नज़र आ रही है ये हमारा सीपी है, कंप्रेसर पावर जो 3 मिनट के बाद इंडोर की रिले जो छोड़ती है। और इसकी आउटपुट पर देख लीजिएगा, रेड कलर की फेज़ है, ब्लैक कलर हमारा न्यूट्रल ही है, और ये वाइट कलर मैंने अटैच किया है इसके साथ, ये हमारा सीपी वायर है। तो मैग्नेटिक कंडक्टर की पावर सप्लाई पर हमें न्यूट्रल फेज़ अवेल होता है, देना होता है, इसको प्रोवाइड करना होता है। L1 पर हमने न्यूट्रल दे दिया, ये देख लीजिएगा इधर से जा रही है ये वायर, हमने न्यूट्रल दे दिया L1 पर। और ये दूसरी वायर जो फेज़ रेड कलर की जा रही है, ये हमने इसको फेज़ प्रोवाइड कर दिया। और मैग्नेटिक कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये रिले होती है, इसको भी 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है। और कुछ मैग्नेटिक कंडक्टर होते हैं वो 24 वोल्ट AC में भी उनकी रिले एनर्जाइज होती है, और कुछ में DC रिले लगी होती है, उसको DC वोल्ट प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसको एनर्जाइज करने के लिए हमें न्यूट्रल फेज़ चाहिए होता है। तो न्यूट्रल हमने इधर से ही उठाया, रिले के A1 या A2 पर, दोनों में से किसी साइड पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हमने इधर लगा दिया, और ये इसको फेज़ जो है वो हमारा CP वायर कंप्रेसर पावर की वो जो आ रहा है वो हमने इसकी, ये देख लीजिए दूसरी साइड पर है, रिले की दूसरी साइड हमने इधर इसको अटैच कर दिया। ठीक हो गया। न्यूट्रल फेज़ इधर से जा रहे हैं, L1 L2 पर कनेक्ट हो रहे हैं। और मैग्नेटिक कंडक्टर का काम जो होता है वो स्विचिंग कराना ही होता है। तो मैग्नेटिक कंडक्टर के ये कंडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नॉर्मली ओपन हालत में होते हैं। ये दोनों कंडक्ट्स L1 L2 ये नॉर्मली ओपन हालत में होते हैं। और जैसे ही हमारे इस रिले को न्यूट्रल एंड फेज़ प्रोवाइड होता है, तो रिले जो है वो मैग्नेटाइज होती है। मैग्नेटाइज होने की वजह से मैग्नेट पैदा होता है, तो ये कंडक्ट्स जो है नीचे पुश हो जाते हैं, नीचे वाले कंडक्ट से मिल जाते हैं। और जो हमने सप्लाई इधर न्यूट्रल एंड फेज़ दी होती है, इधर न्यूट्रल इधर फेज़ दी होती है, कंडक्ट्स नीचे पुश होने की वजह से ये सप्लाई हमारे T1 एंड T2 पर चली जाती है। T1 एंड T2 पर चली जाती है। ये हमारी फ़ैन मोटर है, और इसका एक कैपेसिटर है। ये हमारी स्टार्टिंग है, ब्राउन कलर की हमारी स्टार्टिंग है, और वाइट कलर की हमारी रनिंग है। ठीक हो गया। ये हमारा कंप्रेसर का रनिंग कैपेसिटर है। रेड कलर की हमारी जो है ये स्टार्टिंग है, और वाइट कलर की हमारी रनिंग है। और इसकी तीसरी वायर जो है ब्लैक है, और फैन मोटर की तीसरी वायर भी जो है ना वो ब्लैक है। अब मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट की बात कर लें,
तो ये आपको मोटी वायर नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, हमारे कंप्रेसर की कॉमन वायर है, और ये ब्लैक कलर की दूसरी वायर जो है ये हमारी फ़ैन मोटर की कॉमन है। तो हमने इन दोनों कॉमन को एक साइड पे लगा दिया, L1 पर लगा लें या L2 पर लगा लें, सॉरी T1 या T2 पर, दोनों में से किसी साइड पर भी आप इसको दोनों को कॉमन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब रह गई बात, इसको पता है रनर को ना फेज़ या न्यूट्रल प्रोवाइड करना होता है हमने, फ़ैन मोटर को भी और कंप्रेसर को भी। तो दूसरी साइड से जो बची है हमारा T1 कनेक्टर, तो यहाँ से हम एक वायर उठाएंगे, वायर उठाई और ये हमारी फ़ैन कैपेसिटर की रनिंग पर चली गई। ये नज़र आ रही है आपको, ये वायर हमने इधर से उठाई T1 से, और ये हमने फ़ैन कैपेसिटर की रनिंग पर प्रोवाइड कर दी। इसी तरह ये ब्लैक वायर आपको नज़र आ रही है, ये हमने T1 से उठाई है, और कंप्रेसर की वाइट कलर की वायर रनिंग है, ये इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। इस तरह कंप्रेसर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं, फ़ैन मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको एक बार फिर समझा दूं, दोबारा समझा दूं। L1 एंड L2 पर हमने फेज़ और न्यूट्रल प्रोवाइड किया। इसकी मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट है T1 एंड T2। फ़ैन मोटर की कॉमन एंड कंप्रेसर की कॉमन, इन दोनों कॉमन वायर्स को आप इकट्ठे करके T1 या T2 जिस पर भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक हो गया। हमने T2 पर कनेक्ट किया हुआ है, तो T1 से दो वायर्स लेकर हमने एक फ़ैन मोटर की रनिंग को प्रोवाइड कर दिया, ये आपको नज़र आ रही है, फ़ैन मोटर की रनिंग को प्रोवाइड कर दिया, और ये ब्लैक वायर दूसरी जो है ये हमारे कंप्रेसर को हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया। हाँ जी भाई, आज का डब्बा किधरों आ गया? किधरों खाती है साजो तो नहीं है। कितने जा रहे? वो आई नहीं है बता। भूख भी है, सॉफ्ट लगी है और पूछो भी नहीं पता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।